बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ज़राई किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ मटन आलू शोरबा की रेसिपी शेयर करेंगे। ये बहुत ही मज़े का बनता है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखें। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। तो इसके लिए हमने बकरे का गोश्त लिया है और उसके अंदर आलू डाल के आप शोरबा बनाएं। बाकी चैनल के ऊपर इसके अलावा जो रेसिपीज़ हैं चिकन की, बीफ की, वो भी अवेलेबल हैं, वो भी आप विज़िट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल प्योर देसी स्टाइल में हमने बनाया है, तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें और अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ इसे शेयर भी करें। और बहुत ही आसान है इसको बनाना। इसके लिए इंग्रेडिएंट चेक कर लें। बकरे का गोश्त आपने लेना है। गोश्त जो है वो हड्डी वाला भी हो और साथ गोल भी हो, सारा मिक्स होना चाहिए। और आलू जो इस तरह पीसेस में काट के उसको पानी में भिगो देना है। प्याज भी ऐसे बारीक काट लेने। लहसुन है। इसके अलावा हमारे पास ये ज़ीरा इसमें डलेगा, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, सुरख मिर्च पाउडर, नमक, एक टुकड़ा दालचीनी का और 2 बड़ी इलायची, ये इसमें मसाले डलेंगे। बहुत सिंपल और टेस्टी है ये। टमाटर और अदरक का पेस्ट बना लेना है। ये टमाटर और अदरक का पेस्ट है और ये पेस्ट की शक्ल में इसमें डालेंगे। बर्तन के अंदर पहले गोश्त डालें। गोश्त को अच्छे तरीके से धो लेना है। इसके अंदर प्याज और जो मसाले भी आपको दिखाए थे वो इसमें डाल देने। लहसुन, अदरक और टमाटर का पेस्ट, इसके बाद इसमें पानी डालेंगे। पानी डाल के इसको आपने चूल्हे पे चढ़ा देना है। ये देखें, ये पकना स्टार्ट हो चुका है। तो इसको आप एक दफ़ा सारे को मिक्स करते हैं थोड़ी देर के बाद, ताकि मसाला जो है वो ऊपर ना आए, इसके अंदर मिक्स हो जाए। अब इसके अंदर इसको अच्छे तरीके से आपने गोश्त को गला लेना है। अब ये जो आपको तरी साइडों पे नज़र आ रही है, ये गोश्त के अंदर जो चर्बी है उसकी वजह से है। अभी हमने इसमें घी नहीं डाला। तो जैसे ही इसके अंदर आपको लगे पानी खुश्क हो गया है, थोड़ा सा रह गया, तो इसमें आप घी डाल दें। घी डाल के इसे थोड़ा सा फ्राई करें। ये देखें, अब इस तरह अगर आपको थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो फिर आप इसमें आलू जो काट के रखे हुए थे वो डाल दें पानी से निकाल के। अब इनको अच्छे तरीके से इसमें पकाना है, पहले फ्राई करना है।
शोरबे का पानी लगाने से पहले इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना। गोश्त हमारा पहले से गल चुका है। ये देखें, इस तरह आपको दरमियान में नज़र आए। ये देखें, अब ये इसमें घी लगा हुआ है, तो अब ये मसाला और घी है। इस तरह का जब रह जाए तो फिर आपने शोरबे के लिए इसमें पानी डालना, उतनी देर तक इसको पका लेना है। अब इस स्टेज के ऊपर इसमें पानी डाल देंगे। ये बहुत ही मज़े का बनता है, आप इसे ज़रूर ट्राई करना। अब ये जो पानी डाला है इसको कच्चा पानी नहीं उतार लेना, अब इसको हल्की आंच पे पकने देना है। तो अब इसके अंदर गरम मसाला थोड़ा डाल देंगे। अब ये देखें, ये पक रहा है। इसमें अब आलू जो हैं वो गल जाएंगे और कच्चा शोरबा नहीं होना चाहिए। ये देखें, इसको तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट पकाना है। इसके बाद भी हल्की आंच के ऊपर ऐसे आलू ऊपर नज़र आने शुरू हो जाएंगे। तो अब ये आलू भी गल चुके हैं और शोरबा रेडी हो चुका है। इसमें नमक यहीं पर चेक कर लें, कम हो तो नमक और डाल सकते हैं। इसको आप नान के साथ, चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत सिंपल है। तो आप लोग इसे फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसमें हमारे पास जो डिस्क्रिप्शन है उसमें डिफरेंट सब्ज़ी की, चिकन की और रेसिपी जो है वो अवेलेबल है, वहाँ से वो भी विज़िट कर सकते हैं। तो ये हमारा मटन आलू शोरबा जो है वो रेडी हो चुका है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।